तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे। दिल्ली की सर्दियां आ चुकी है, सुबह सुबह का वक्त है। आप माहौल देखिए, करीब 7 बज चुके हैं और ऐसा कुछ है सफदरजंग रेलवे स्टेशन। सच के तैयार है, इस तरफ सनराइज़ होने वाला है। आज की जो यात्रा है ना, बेहद ही खास होने वाली है। क्यों है ये आपको समझाता हूँ मैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं ना कि यार किसी ट्रेन में कोई भी इवेंट हो, चाहे आपको शादी, किसी को शादी ऑर्गेनाइज़ करनी है, किसी को कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना है, तो यार पहले सपना हुआ करता था, पर अब ये चीज़ पॉसिबल है। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिकली बुक कर सकते हैं ट्रेन, कस्टमाइज जर्नीज जिसको हम कहेंगे। पेश है आप सभी के सामने लव एक्सप्रेस। आज की जो अपनी जर्नी है लव एक्सप्रेस होने वाली है, रोटरी की लव एक्सप्रेस। दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली। आज इस गाड़ी में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये एक ट्रेन जर्नी नहीं, ये एक एहसास है एकता का, वाकई में, और रोटरी परिवार के प्यार का। मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में आज इतनी सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आप लोगों ने एक ट्रेन में कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि ये जो अपनी यात्रा है आज हो रही है टूरिस्ट ट्रेन में, जो कि अपने आप में एक लग्जरी ट्रेन है। इसके अंदर कंफर्ट, खाना पीना, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट सब कुछ है। तो आपको आज दिखाएंगे। फिलहाल तो सबसे पहले लोकोमोटिव आप देख लीजिए अपनी ट्रेन का। WAP7 टिकेटी शेड का लीड कर रहा है हमें, और जनरेटर कार बढ़िया से चल रहा है। चलते हैं, सबसे पहले आपको वेलकम दिखाते हैं, उसके बाद आगे की जर्नी पूरी जरूर से देखिएगा। फिलहाल तो यहाँ देखिए, हालांकि HOG कनेक्टेड है बट जनरेटर कार चल रहा है। ये किसी नॉर्मल ट्रेन में आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो ये है एक स्पेशल ट्रेन जर्नी, और कुछ इस तरह शाही अंदाज में हमारा स्वागत हुआ है दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन में। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और इस यात्रा को शुरू करते हैं। टूरिस्ट ट्रेन, वाह यार। दिल्ली का सफदरजंग स्टेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे ये रेक जो है वो सजा हुआ है बढ़िया से। एक्सपीरियंस को बोल के दिखाने से अच्छा है मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊं, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, बस डिपार्चर हो जाने दीजिए। उसके पहले ज़रा मैं आपको एक एक करके इंटीरियर जो है वो दिखा देता हूँ। सामने आप देख लीजिए, ये है 2 टायर का कोच। चलते हैं अंदर की तरफ। और मतलब लग्जरी ट्रेन है तो आपको साफ़ सफाई के बारे में तो मतलब क्या ही बोलें, नेक्स्ट लेवल होती है, 5 स्टार से भी ऊपर। जैसे ही आप कोच में एंट्री करेंगे, मध्यम बढ़िया से म्यूज़िक चल रहा है। बाकी यहाँ आप देखिए, ऐसा कुछ AC 2 टायर का कोच आपका इस ट्रेन का। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ कंबल वगैरह देख लीजिए, यूजुअली ये फर्स्ट AC वगैरह में होते हैं। और उसके अलावा यहाँ देखो पर्दे वगैरह बढ़िया से हैं, और बेडिंग वगैरह पहले से लगाई हुई है। ये चीज़ देखिए आप, लग्जरी का पूरा ध्यान रखा गया है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड लोड सीट नहीं है, यहाँ पे आपके लिए बैठने की व्यवस्था दी गई है। टेबल जो है वो लगी हुई है ताकि आप बैठ के बढ़िया से व्यू के साथ खाना वगैरह एंजॉय कर सको। यहाँ पे ये लाइट दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं। इसके अलावा जैसे आप कोच के सेंटर में आएंगे तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। आप बुक्स वगैरह यहाँ से ले करके बढ़िया से, लेग मसाजर भी यहाँ पे दिया हुआ है, बैठ के व्यू के साथ किताबें एंजॉय कर सकते हैं। बारी ज़रा फर्स्ट AC आपको मैं दिखा दूँ बढ़िया से। चलते हैं अंदर की तरफ। ये आप फर्स्ट AC का कोच देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कूप दिखा दूं, क्या साफ़ सुथरा चमकता हुआ कूप है। बेडिंग वगैरह यहाँ पे प्रॉपर से रखी हुई है, सब कुछ है। कंबल वगैरह, पानी बॉटल वगैरह सब कुछ पहले से रखी हुई है। मतलब सुविधाओं का ऐसा ध्यान रखा जाता है कि आप लोग किसी 5 स्टार होटल में इतना एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ज़बरदस्त ऐसा कुछ है फर्स्ट AC। अब करते हैं जर्नी की शुरुआत, जिसका आप सभी को बहुत लंबे समय से इंतज़ार होगा। चलिए चलो जी, 7:36 और फाइनली अपना डिपार्चर हो रहा है दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। डिपार्चर के बाद फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट कार में। इसको ज़रा बाद में मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। पहले आप यहाँ देखिए, एक्टिविटीज़ जो शुरू हो गई रनिंग ट्रेन में। आप देखो टैरेट कार्ड और ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आप लोगों से बैठ के बात कर सकते हो, चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं।
शॉर्ट में मैं आपको समझा दूँ, टैरेट कार्ड एक तरह के सिंबॉलिक कार्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल गाइडेंस और सिचुएशन को समझने के लिए किया जाता है, या बेसिकली कहें इन्हें इस्तेमाल किया जाता है भविष्य जानने के लिए। और ये भी एक्टिविटी आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी, एक यूनिक एक्टिविटी। अपना आप डिस्कशन कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। चलो अब मैं आपको रेस्टोरेंट कार जो वो दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर आपको सीटिंग देखने को मिल जाती है। ये पूरा डेडिकेटेड कोच है जहाँ पे बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हैं। यहाँ देखो जैम वगैरह रखा है, पानी बॉटल वगैरह, सॉल्ट पेपर वगैरह, और ग्लास आप देखो, मेन चीज़ सब कुछ बढ़िया से रखा हुआ है। यहाँ देखो लाइव सिंगिंग का भी प्रोग्राम, वो भी ट्रेन के रेस्टोरेंट कार में है कि नहीं लग्जरी, इसके भी अलग ही आनंद है। अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी सर्व होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। पर एक और चीज़ बता दूं कि पीछे से गतिमान एक्सप्रेस जो वो आ रही है दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन से झांसी को जो जाती है, 8:10 पे डिपार्चर है उसका, गतिमान एक्सप्रेस। क्या जबरदस्त हॉकिंग, क्या तो ओवरटेक, ओहो हो। चलिए जब वक्त है इस लग्जरी ट्रेन में ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने का, गर्मा गर्म पैंट्री कार है, वहाँ से बन के सर्विंग की जा रही है। यहाँ देखो कुछ इस तरीके से पराठे, दही वगैरह। मेन्यू में दिखा दूँ, ईरानी बन मस्का, फ्रूट, कटलेट, काटी रोल। ये देखो आप लोग ट्रेन में, साथ में पराठा, दही वगैरह, चाय कॉफ़ी वगैरह, सब कुछ एकदम फ्रेश आ रहा है। मतलब और टेस्ट की अगर बात करें ना तो ओहो हो, बिना रिव्यू के मैं बोल सकता हूँ 10 में से 12 गज़ब का टेस्ट है। और स्पेसिफिकली ये जो काटी रोल है ना, भाई साहब गज़ब गज़ब। सब लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं। मोहित भाई, हिमांशु भाई, लवली भाभी हैं, अपने सत्या भाई हैं, इधर अपने हिमांशु भाई, रुद्रा भाई और संदीप भाई हैं। ये किसी नॉर्मल ट्रेन में आपने आज तक नहीं देखा होगा। तो ये है एक स्पेशल ट्रेन जर्नी। सुंदर लेडीज बैठी हुई है, इनका चेहरा देखो मैं खिला हुआ है, इनके लिए कुछ गाना हो जाए। चेहरा हर कोच में अपना अलग ही माहौल था। मतलब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अलग अलग कोच में अलग अलग एक्टिविटीज भी साथ में चल रही हैं। यहां तक कि ट्रेन में ऑन बोर्ड ग्लिटर आर्टिस्ट भी थे। पूरे ट्रेन में टहल रहे हैं हम लोग और प्रोग्राम्स को एंजॉय कर रहे हैं। अभी वापस से 2 टायर में आया हूं मैं, और यहाँ देखो, यहाँ भी पूरा जश्न का माहौल है। देखो ट्रेन में हर चीज़ के लिए जितनी भी एक्टिविटी ना, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलाया गया है। अब ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेन में मेहंदी भी बन रही है। जी हाँ, देखो यहाँ पे लवली भाभी मेहंदी बनवा रही हैं। और आगे तरफ चलता हूँ, आपको नेल आर्ट वगैरह मैं दिखा देता हूँ। प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, यहाँ देखो नेल आर्ट भी है। सत्य भाई फाइनली हमें मिल गए, बहुत समय से ढूंढ रहा था मैं। थोड़ा गाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं, ज़्यादा डिटेल में भाई को मालूम है कुछ एक बेसिक। एक्चुअली क्या है ना, ये रोटरी क्लब की तरफ से लव एक्सप्रेस है, जहाँ से 280+ रोटरियंस इसमें हैं, अलग अलग जगह से। कोई प्रेसिडेंट लेवल पे, कोई और हायर लेवल पे है, सब इसमें यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा इवेंट है, इतने सारे लोगों को एक साथ एक ट्रेन में लेकर के आना, यूनाइटेड होकर के सिंबल ऑफ लव यानी ताजमहल की ओर प्रस्थान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक तुमने देखा होगा हर चीज़ बहुत स्मूथ थी। कहीं तुम्हें ऐसा नहीं कि कहीं लाइन लगाना पड़ा हो, नो डाउट 2 मिनट भी तुम्हें वेट करना पड़ा हो, खाना पीना हो, चाहे कुछ भी सर्विस हो,
साफ सफाई भले ही तुम दिखा लो यहाँ पे, मतलब एकदम मतलब टॉप नॉच। हर चीज़ पंक्चुअल, गाड़ी भी बढ़िया जा रही है और मतलब सब कुछ यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। रनिंग गाड़ी में इतने सारे लोगों को मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये लव एक्सप्रेस इसीलिए है क्योंकि आपको मौका मिलता है एक दूसरे से बात करने का, रोटेरियंस को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का, उनकी पूरी फैमिली को इन्वाइट किया गया है। इस इवेंट को इसने बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करना एक अपने आप में बड़ी बात है। चलिए जी, फाइनली आगरा कैंट स्टेशन में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। बिफोर टाइम अपनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन यहाँ पहुँच रही है, या कहें लव एक्सप्रेस। आगरा कैंट स्टेशन पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पावर जो है HOD के थ्रू जा रहा है। जनरेटर कार फिलहाल बंद है, आप देख लीजिए। साढ़े 7 बजे निकले थे हम लोग सुबह दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से, और 11:30 बजे पहुंच चुके हैं 4 घंटे में। जबकि हम लोग बहुत आराम से आए, बहुत ज़्यादा 130 की रफ्तार भी नहीं हम लोगों ने पकड़ी, प्लस इतना ज़्यादा प्रायोरिटी भी नहीं थी, तो भी हम लोग लगभग 2 घंटा बिफोर आ चुके हैं। लगभग 1 बजे के आसपास हमें यहाँ पहुँचना था। अभी आगे का प्लान ये है कि यहाँ से अपना डिनर जो है, अभी आगे का प्लान ये है कि यहाँ से अपना लंच जो है गाड़ी में ऑन बोर्ड है, तो लंच करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे ताजमहल घूमने के लिए, और उसके बाद ताजमहल घूम करके शाम 6:30 बजे यहीं से गाड़ी बोर्ड करके वापस दिल्ली की ओर। और आज पूरा दिन हम लोग इसी गाड़ी में बिताने वाले हैं। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लिया गया है आगरा कैंट स्टेशन पे हमें। इस तरफ पूरा यार्ड वगैरह है आगरा का। ये सामने देखो जोगबनी आगरा स्पेशल रेक खड़े हैं इस तरफ। मेन प्लेटफॉर्म आगरा के उस तरफ है। 1, 2, 3 NCR में आता है आगरा स्टेशन, और एक डिवीजनल हेडक्वार्टर है, डिवीजन पड़ता है आगरा कैंट। ये अपनी आगरा कैंट स्टेशन पे खड़ी है और यहाँ सब लोग मिलके अपना लंच जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेन्यू आपको मैं दिखा दूँ, दाल मखनी, पनीर की सब्जी है, कढ़ाई पनीर, साथ में ये आलू है, कश्मीरी दम आलू, पराठे हैं। खाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, बहुत टेस्टी है। स्पेसिफिकली कश्मीरी दम आलू मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी जो है ना, उसमें जो फ्लेवर आ रहा है, स्पेसिफिकली अगर बात करें ना तो मुझे दम आलू की सब्ज़ी जो है ना वो बहुत पसंद आई। जो ग्रेवी का टेस्ट है ना, क्रीमी गजब। साथ में ये देखो दाल मखनी, बहुत बढ़िया। पनीर जो ना वो भी टेस्टी है, प्रॉपर से जो फ्लेवर होता है ना कढ़ाई पनीर का, अपना ऑथेंटिक पहचान वो है। साथ में यहाँ देखोगे गर्मा गर्म रोटी पराठा भी चल रहा है यहाँ पे देखो। और बस भैया थैंक यू। राइस भी है, और राइस में आप देखोगे ना तो बढ़िया से काजू वगैरह डले हैं, मस्त है मतलब, और घी में फ्राई किए हुए हैं। फ्राई नहीं कहेंगे, हल्का सा समझ जाओ, मतलब पुलाव टाइप। बाकी चलो फटाफट से फिनिश करते हैं क्योंकि बाहर भी जाना है। दही वगैरह भी है साथ में, आप चाहो तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये सब चीज़ें भी ले सकते हो, तो ऑप्शंस की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। गर्मा गर्म पराठे और थोड़ा पनीर की सब्ज़ी के साथ इसे एंजॉय करते हैं। मिलता हूँ आप सबसे मैं बस कुछ ही देर में। दोस्तों हमारे साथ DG रवि सर हैं और साथ में पब्लिक इमेज राजीव सर हैं। सर से जानते हैं सर, ये जो ट्रेन चल रही है इसका जो एक्सपीरियंस था अभी तक, जो मैं अपना पर्सनली बताऊं तो लोगों से मिलने का जो मौका मिल रहा है, मेरे लिए भी एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है इसमें। लव एक्सप्रेस नाम जो है एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि जैसे जस्टिफाई करते हो हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हुए चल रहे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? सभी को नमस्कार। ये जो लव एक्सप्रेस नाम दिया गया है, रोटरी लव एक्सप्रेस, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक इमेज चेयर राजीव मित्तल, जो कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के एक बहुत बड़े पब्लिक फेस हैं, इनके द्वारा दिया गया है। आज हम इस प्राइवेट ट्रेन पे 290 रोटेरियंस निकले हैं अपनी पब्लिक इमेज को बिखेरते हुए, रोटरी की सौगंध को बिखेरते हुए आगरा की इस जर्नी पर। तो ये बहुत ही ऑन बोर्ड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा रोटरी का। और इसके बाद हम प्यार के प्रतीक ताजमहल देखेंगे। वहाँ पे हम अपने जो वहाँ पे हमारे आगरा के रोटरी क्लब्स आए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट्स भी आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी आ रहे हैं, उनके साथ हम फ्लैग एक्सचेंज करेंगे और वापसी में हमारी जर्नी ऐसी ही रहेगी। पिछले 50 सालों में इतना बड़ा इवेंट इतने स्मूथ ढंग से, मतलब इतने अच्छे ढंग से मैनेज कर पाना, ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस रहा है सबके लिए। वर्ल्ड में आज तक किसी भी डीजी ने हिम्मत नहीं की कि 300 प्लस रोटेरियन और 100 प्लस प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद हिज फैमिली और इस तरह का अनूठा प्रयास करें, और वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत दर्शाता है एक डीजी का। वो भी इतना लग्जूरियस एक्सपीरियंस मिल रहा है सबको रनिंग ट्रेन में इतनी सारी सुविधाओं के साथ। थैंक यू सो मच इसके लिए, और आगे भी उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें। इससे पहले कि आप ख़त्म करें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं
मैं आपके ज़रिए सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि रोटरी हमारी एक बहुत ही बेहद खूबसूरत संस्था है जिसका मोटो सर्विस अब सेल्फ है और जो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी को विनती है कि रोटरी को ज्वाइन करिए, आइए मिलकर कुछ अच्छा काम करें और समाज में जो लोग बहुत पीड़ित हैं, जिनको हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए हम कुछ अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ जॉइन रोटरी। ज्वाइन रोटरी, और ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आगरा स्टेशन पहुंचते ही कुछ इस तरह हमारा स्वागत हुआ, जहां पे ढोल धमाके के साथ हम लोग चल पड़े थे अपनी बसों की तरफ, क्योंकि हम लोग जा रहे थे द सिंबल ऑफ लव यानी कि ताजमहल को देखने के लिए। माला वगैरह पहना करके यहाँ पे हमारा स्वागत किया गया। बढ़िया से वेलकम के बाद आगरा में फूल माला के साथ स्वागत हुआ है। अब बारी है थोड़ा ताजमहल को एक्सप्लोर करने की, तो सबके लिए देखो यहाँ पे बसेस की व्यवस्था की गई है। बस में बैठ के ताजमहल की ओर लिए चलते हैं आपको। संदीप भाई वगैरह सब हैं यहाँ पे, देखो लुत्रा भाई बड़ा अच्छे लग रहे हो। अरे थैंक यू। टाइम देखो 12:56 और फाइनली हम लोग निकले हैं आगरा कैंट स्टेशन से। बस में बैठ चुके हैं, बढ़िया सी लग्जरी एसी बस। ध्यान पूरा रखा जा रहा है प्रॉपर से, जो स्टाफ है वो एक एक चीज़ को मेंटेन कर रहा है, मतलब कि काउंटिंग वगैरह हो रही है, सबको बस नंबर भी प्रॉपर अलॉट हुए हैं। तो मतलब मैनेजमेंट भी पूरा जो टीम है जो काम कर रही है ना इस ट्रेन के पीछे, जो चीज़ है ना मतलब बैकग्राउंड में चलती है वो पता नहीं लगती, पूरे एफर्ट ले रही है, नो डाउट। चलते हैं ताजमहल, अब ज़रा खूबसूरत ताजमहल आपको दिखाते हैं। बस से उतरने के बाद हम लोग बैठे बगी में, और बगी में बैठ के निकल चुके थे ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल को जितना निहारा जाए, जितना देखा जाए ना उतना कम है। वाकई में ये एक अजूबा। ताजमहल अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद पहुंचे थे हम लोग एक होटल में, जहां पर हम लोगों ने अपना हाई टी एंजॉय किया। पाव भाजी, छोले भटूरे, चाय, पकोड़े, ये सब कुछ मेन्यू में था और टेस्ट नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद बढ़ चले थे हम लोग शाम को वापस से आगरा कैंट स्टेशन की ओर। चलिए जी, फाइनली पहुंच चुके हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। 6:08 वक्त हो चुका है, दोपहर में पहुंचे थे। इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को डिबोर्ड किया था, वापस से इसी प्लेटफॉर्म पे अब भारत द्वारा जो अपनी खड़ी है, या कहें लव एक्सप्रेस, इसी को बोर्ड करेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। हम लोगों ने ताजमहल देखा, प्लस सुविधाएं काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों ने देखा बस वगैरह अरेंज की गई थी बढ़िया से, एसी वाली, बिल्कुल लग्जरी। उससे हम लोग गए, बस से वापस आए। रास्ते में एक होटल में स्टॉप था, अच्छी खासी होटल थी, और वहाँ पे हम लोगों ने हाई टी किया। और क्या ही ज़बरदस्त टेस्ट था हाई टी का, मतलब जिसमें आपको मैं बता दूं मेन्यू में कितनी सारी चीज़ें थी। छोले भटूरे थे, गुलाब जामुन थे, पाव भाजी थी, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट वगैरह। तो सब कुछ बढ़िया से एंजॉय करके फिर वहाँ से निकले, स्टेशन पहुँचे। अब यहाँ से गाड़ी का आगे डिपार्चर शेड्यूल है 6:45 का। और ये जो स्लॉट है, फिलहाल इस स्लॉट पे ना ज़्यादा पीछे गाड़ी है हमारे ओवरटेक करने के लिए, ना आगे कोई गाड़ी है। तो ऑन टाइम हम लोग 11 बजे करीब दिल्ली जो है वो पहुँच जाएंगे। और अभी शाम का डिनर गाड़ी में जो है वो ऑन बॉडी होगा। बाकी यहाँ देख लीजिए 6:40 वक्त हो चुका है, और देखते हैं वहाँ कौन सी गाड़ी पहुँच रही है। इस तरफ आप देखोगे तो ये आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस लगी हुई है। आपका स्वागत है। हावड़ा जंक्शन से आने वाली आगरा कैंट को जाने वाली कुछ ही समय पे प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। मेरे ख्याल से ये चंबल एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। वैप 7 लोकोमोटिव के साथ पहुंच रही है यहाँ पे अजनी शेड के। करेक्ट, चंबल एक्सप्रेस। चलिए, बिफोर टाइम स्टार्टर सिग्नल आप देख लीजिए, वहाँ पे हो चुका है 6:43 पे। विसल्स बज चुकी हैं। इंतज़ार है गार्ड साहब के सिग्नल देने का। गार्ड साहब की तरफ से प्रोसीड, और यहाँ पे हमारा डिपार्चर। मानशु भाई यहीं से झांसी की ओर बढ़ रहे हैं।
शाम के डिनर की तैयारियां चल रही थी तो सोचा क्यों ना ट्रेन के पेंट्री कार में जाकर के आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से खाना जो है वो बनाया जाता है यात्रियों के लिए। चलो जी, अब फटाफट से मैं आप सभी को डिनर जो वो दिखा देता हूँ और जो मेन्यू है ना, मेन चीज़ आप उस पर फोकस कीजिएगा और जो सर्व करने का तरीका है। यहाँ सब लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, चल रहा है, मज़े कर रहे हैं। यहाँ देखो सबसे पहले दाल, पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, खिचड़ी बढ़िया सी, पालक की सब्जी, मिक्स वेज, साथ में स्वीट के तौर पे बालूशाही भी एक्स्ट्रा, पराठे, दही वगैरह, पिकल वगैरह, बटर वगैरह, सब कुछ इतना कुछ आपको एक चलती ट्रेन में, वो भी बिल्कुल मतलब खिचड़ी तो घर जैसी है, प्लस बाकी चीज़ जो ना आप किसी बाहर लग्जरी रेस्टोरेंट में खाते होंगे ऐसा खाना वो भी ट्रेन में आपको। मैग्निफिसेंट भाई साहब, मैग्निफिसेंट। अब बात करें रिव्यू की ना, सब कुछ मैंने आते से टेस्ट के लिए, क्योंकि एक वो अलग ही खुशबू आ जाती है टेस्टी सी और फिर रहा नहीं जाता। तो मैंने जब टेस्ट किया ना, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था। और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए ना, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद आई, गाजर हलवा बहुत पसंद आया और साथ में दाल, पनीर भी पसंद आया, पालक की सब्जी भी पसंद आई, सब कुछ ही पसंद आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ टॉप नॉच है। मैडम सबसे स्मार्ट लग रही है तो इसलिए मैडम का ले रहे हैं। अभी हमारा जो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में चल ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस कर ली और अभी भी मेमोरीज को जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो जानते हैं मैम से, मैम आपका आज ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इस ट्रेन में? आज ओवरऑल जो ट्रेन का नाम है लव एक्सप्रेस, उसी में से मैं वर्ड निकालूंगी, लवली एक्सपीरियंस था, जिसके अंदर जब हम रोटेरियंस जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये एक ऐसा हमें मौका मिला है जहाँ पे हम विद इन द डिस्ट्रिक्ट और रोटरी फ्रेंड्स बना सके। और पूरा दिन हम लोगों ने एक जो ताज को भी हम लव की मूर्त कहते हैं, तो हम इतनी लवली जर्नी में हम लोग गए। वंडरफुल एक्सपीरियंस, ऐसा लग रहा है कि एक बाराती जा रहे हैं और ढोल बाजा, बारात, खाना पीना सब कुछ मस्ती चल रहा है। सो वी हैड अ वंडरफुल टाइम। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर लाइफ। और ये पान का टकीला है एक्चुअल में, ये पान नहीं है, ये पान का टकीला है। अब आखिर में अपनी ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली थी, उसके पहले पान का भी इंतजाम था ट्रेन में। रनिंग ट्रेन में ऑन बोर्ड हम लोगों ने पान एंजॉय किया और यही एंजॉय करते करते अपनी ट्रेन जो है अब बस दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पहुंच ही रही थी। पता नहीं कोई। चले भाई, फाइनली पहुंच चुके अपने निर्धारित समय से वापस से हम लोग दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन। फिलहाल पूरा कवरेज आप लोगों ने देखा ही, एक यूनिक, एक स्पेशल कवरेज था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लेके मुझे ज़रूर से बताना। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बोले शाहजैन को। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और यूनिक वीडियोज़ में, ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली सफदरजंग स्टेशन। और आज पूरा दिन बहुत एक्सप्लोर किया है, अब जा करके थोड़ा आराम किया जाएगा और आपको ये वीडियो दिखाया जाएगा। गुड बाय, टेक केयर।